हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर पैट एंड पैट मार्जिन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कंपनी के पैट का क्या मतलब होता है। अगर किसी कंपनी का पैट हायर है या पैट मार्जिन ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। निकालने का क्या फार्मूला है इसको जानेंगे और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली लाते रहते हैं। दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम किसी भी कंपनी का पैट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू का वह अमाउंट है जो कंपनी के पास बचता है आफ्टर पेइंग ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर लायबिलिटीज़ एंड टैक्सेस। ये सब पे करने के बाद में कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू का जो अमाउंट बचता है उसी कंपनी का पैट कहते हैं। दोस्तों यह अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे कर सकती है या उससे रिटेन कर सकती है एज रिजर्व के लिए फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक इंपॉर्टेंट मेजर्स होता है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वह यह अमाउंट है जो एक्चुअल में कंपनी उस ऑपरेटिंग ईयर में बनाती है। यह कंपनी के कॉस्ट और कैश अर्निंग को दिखाती है, जिसका उपयोग हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस निकालने के लिए उस कंपनी के लिए करते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी का पैट जो है उस कंपनी के बिजनेस की कॉम्पिटेंसी को दिखाता है कि वह टोटल रेवेन्यू को प्रॉफिट में किस तरह से चेंज कर पा रहा है। किसी कंपनी के पैट को हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या सिंपली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का उपयोग हम डिफरेंट रेशियोज निकालने के लिए करते हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी एफिकेसी पता लगती है। तो दोस्तों अगर कोई भी कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पर शेयर बेसिस पे हम निकालते हैं, जो कि कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का पैट हायर है तो यह उस कंपनी की एफिकेसी दिखाता है। इसी तरह अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है तो उसकी एफिकेसी कम है, यह भी प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का पैट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड कंपनी पे करती है। अगर कंपनी का पैट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी, अगर पैट कम है तो डिविडेंड का अमाउंट भी दोस्तों कम होगा। इसी तरह दोस्तों अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निगेटिव है तो यह दिखाता है कि कंपनी लॉस में है, जिसमें कोई टैक्स नहीं होता और यह कंपनी को अनसस्टेनेबल बनाती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कंपनी इस लॉस में ऑपरेट होती है। तो दोस्तों अब हम किसी भी कंपनी की पैट निकालने का फार्मूला देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का पैट जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस। यहाँ पे किसी भी कंपनी के जो पीबीटी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका निकालने का जो फार्मूला है दैट इज ईबिटा माइनस फाइनेंशियल कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी का ईबिटा आप कैसे निकालोगे, तो किसी भी कंपनी का ईबिटा निकालने का जो फार्मूला है वो है उस कंपनी के टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों अब हम किसी भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो होता है वो उस कंपनी का सेल या रेवेन्यू प्लस अदर इनकम होता है। इसी तरह कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है उस कंपनी का रॉ मटेरियल एक्सपेंस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड या वर्क इन प्रोग्रेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंसेस। इस तरह ये सब मिला के टोटल एक्सपेंस में आते हैं। तो दोस्तों अब हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन को समझ लेते हैं। तो किसी भी कंपनी का पैट मार्जिन जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाने का, और इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जो कंपनी के पास बचती है आफ्टर पेइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट टैक्सेस फ्रॉम द टोटल इनकम। इस तरह से किसी भी कंपनी का जो पैट मार्जिन होता है उसका फार्मूला है कंपनी का टोटल पैट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू 100। इस तरह से हम किसी कंपनी के पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम किसी भी कंपनी का पैट या पैट मार्जिन निकालना एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दीपक नाइट्राइट का Q4 FY22 का रिजल्ट है। दोस्तों इस आधार पर हम कंपनी के पैट और पैट मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने दीपक नाइट्राइट के Q4 FY22 का जो क्वार्टरली स्टेटमेंट देखा, उसके आधार पर हम डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहे हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 1872 करोड़ है, अदर इनकम 4 करोड़ है,
रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस 1187 करोड़ है। इसी तरह चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोग्रेस -30 CR है। इसी तरह एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस 71 CR है। अदर एक्सपेंसेस 234 CR है। फाइनेंशियल कॉस्ट 7 करोड़ है। डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन 45 करोड़ है। टैक्स एक्सपेंसेस जो है 95 करोड़ है। तो दोस्तों ये हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से ही ये सब पैरामीटर्स लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इन पैरामीटर्स के आधार पर हम कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। तो इस तरह कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कंपनी का सेल ऑब्लिक रेवेन्यू प्लस अदर इनकम्स। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 1872 प्लस 4 CR दैट इज इक्वल टू 1876 करोड़। इसी तरह दोस्तों हम जानते हैं कि कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है उस कंपनी का रॉ मटेरियल एक्सपेंस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री या फिनिश्ड गुड या वर्क इन प्रोग्रेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लस अदर एक्सपेंसेस। तो इनको हम जो कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी का रॉ मटेरियल एक्सपेंस क्या है 1187 करोड़ है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस इसको हम माइनस लेते हैं -30 करोड़ प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 71 करोड़, अदर एक्सपेंस 234 करोड़। तो टोटल हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया दोस्तों 1462 करोड़। दोस्तों इस आधार पर हम कंपनी का ईबिटा निकालेंगे। तो जानते हैं कि ईबिटा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू हमने पहले निकाल चुके हैं जो कि 1876 करोड़ है। इसी तरह कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है 1462 करोड़ है। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो टोटल कंपनी का ईबिटा कितना हो गया 414 CR। दोस्तों क्योंकि हमारे पास ईबिटा आ गया है तो अब हम कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि इसका फार्मूला है PBT इक्वल टू कंपनी का ईबिटा माइनस फाइनेंशियल कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन। तो हमने ईबिटा कंपनी का कितना है 414 करोड़ माइनस फाइनेंशियल कॉस्ट जो हमने देखा है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 7 करोड़ है और प्लस कंपनी ने डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कितना लिया है 45 करोड़। तो टोटल अमाउंट कितना बचा कंपनी का PBT 362 करोड़ CR। दोस्तों अब हम कंपनी का पैट निकालेंगे। कंपनी का पैट का फार्मूला क्या होता है, कंपनी का PBT माइनस टैक्स एक्सपेंस। इसी तरह कंपनी का पैट मार्जिन क्या हो गया, पैट डिवाइड बाई टोटल रेवेन्यू इंटू 100। तो अब कंपनी का पैट क्या होगा दोस्तों, PBT कितना था 362 करोड़ माइनस टैक्स एक्सपेंस कितना है 95 CR। तो टोटल कितना हो गया 267 करोड़। इसी तरह कंपनी का जो पैट मार्जिन है तो अभी पैट कितना निकाले हमने 267 करोड़ डिवाइड बाई टोटल रेवेन्यू जो कि 1876 करोड़ है। इस आधार पर कंपनी का पैट मार्जिन कितना हो गया दोस्तों 14.2%। दोस्तों इस तरह आपने किसी भी कंपनी का ईबिटा कैसे निकालते हैं, कंपनी का पैट कैसे निकालते हैं, कंपनी का पैट मार्जिन कैसे निकालते हैं, ये आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।